हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चंस है। यहाँ पे गिवन है आर्क ऑफ ए पैराबोला, वो एक्सटेंड कर रहा है तुम्हारा वर्टेक्स टू द लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ग्राफ पैराबोला का। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है हमारा पैराबोला वो ए पे है और वाई का टर्म 0 है। अगेन हमारा ये ओ है, सो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ओ है और ये पॉइंट हमारा 0 0 है। तो ये जो पैराबोला का ड्रॉ ग्राफ हो रहा है, एल पॉइंट लिए हैं, यानी कि एक्स का पॉइंट एल है और ये वाई जो कर्व बन रहा है वो 2a है। तुम्हारा एल एस एल डैश लेटस रेक्टम हो गई और इसकी लेंथ होती है 2a। P और Q स्मॉल इंक्रीमेंट है, वो हमारा डेल्टा S है और S हमारा सोर्स ऑफ पॉइंट है। OX हमारा इनिशियल है। अब यहाँ पे सेम टर्म्स लिखा हुआ है। यहाँ पे A और 2A एक्सट्रीमिटी हो गया लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। हमारा ये फॉर्मूला है x बार और y बार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, पहले ही बतला चुके हैं। x ds डिवाइडेड बाई ds, y ds अपॉन ds। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किए हैं और सेकंड को एक्स यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट को हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy dx इक्वल टू 4a। 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। यहाँ पे dx और dy की वैल्यू निकाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई 2a। और अगेन इसको हम चेंज कर दिए dy बाई dx यानी कि 2a बाई y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से पुट कर दिए अंडर रूट 4ax। ये इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो 2 कैंसिल हो गया और ये अंडर रूट ax होगा। अगेन ds अपॉन dy निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर टू दी पावर 2। तो 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लिए हैं तो इसको अंडर रूट के बाहर किए हैं तो 2a हो गया। अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगेन हम ds अपॉन dx निकाले हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा और ये फॉर्मूला 1 प्लस ax हो गया तुम्हारा। अंडर रूट यहाँ एलसीएम ले लिए, रूट x प्लस a, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू l यानी कि o टू l और इसकी लिमिट हो गई हमारा 0 टू a। x बार 0 टू a लेंगे x ds अपॉन ये हमारा dx से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। अब यहाँ पे टर्म्स dx 0 टू a हो गया, लिमिट x ds अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दिए फ्रॉम, यहाँ पे देखो थर्ड से पुट किए, ये थर्ड से पुट हो गया। अब अगेन इसमें हम 0 टू a अंडर रूट, ये रूट x कैंसिल हो गया, रूट x प्लस a 0 टू a हो गया dx। ये तुम्हारा फॉर्मूला है डिफरेंशियल कैलकुलस का, यहाँ पे रेड कलर से लिख दिए हैं ये एज ए फॉर्मूला। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, a स्क्वायर बाई 4 से हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें देखो x प्लस ए बाई 2, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4 एडिंग किए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए। अब इसको एक्सपैंड करोगी तुम a प्लस बी टू दी पावर होल 2 में अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या टर्म्स हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ax प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम एक्सपैंड किए एज ए फॉर्मूला, क्या है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर, तो 1 बाई 2 x में हमारा ये पूरा पार्ट आएगा, x प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर किए हैं, ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे एक्सपैंड कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस, इसको फिर एक्सपैंड है ये a स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 टू 8 लॉग x में हमारा पूरा पार्ट आएगा x प्लस ए बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि हमारा ये फिर कट होकर के केवल रिमेनिंग क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स।
ये फॉर्मूला एक्सपैंड हो गया। अब इसमें लिमिट पुट किए हैं 0 to a, तो यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये 3a, और अगेन इसमें हम पुट करेंगे तो ये टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए पुट कर रहे हैं ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या टर्म्स हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे दैट इज a√2 हो जाएगा। और फिर अगेन यहाँ पे टर्म्स देखो, ए स्क्वायर बाई 8 लिख लिए, लॉग ये हमारा 3a/2 हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और ये हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा लॉग a√2, तो ये टर्म्स हो गया। अब जीरो पुट करेंगे, अब जब जीरो पुट करेंगे तो ये पार्ट जीरो जब प्रोडक्ट में आएगा तो ये पार्ट हमारा पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म्स में देखो ए स्क्वायर बाई 8, ये हमारा टर्म्स क्या होगा, जीरो पुट कर रहे हैं एक्स का तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो ये हमारा क्या आएगा log a/2, और ये भी प्रोडक्ट में x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये भी पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो ये हमारा टर्म्स हो गया। अब नेक्स्ट में देखो ये 1/4 3a स्क्वायर a रूट हुआ माइनस ए स्क्वायर बाई 8 लॉग, अब यहाँ पे 3a/2 प्लस a√2 ये log m माइनस n ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो हमारा क्या a स्क्वायर बाई 8 कॉमन ले लिए हैं तो log यानी कि a/2 हो गया, और इसमें हम 1/4 कॉमन ले लिए, a स्क्वायर तो 3√2 बचा, माइनस यहाँ पे क्या लिए कॉमन 1/4 a स्क्वायर, तो केवल 1/2 बचा, लॉग यहाँ पे फिर कॉमन ले लिए तो a/2 कैंसिल हो गया, a/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे टर्म बचा, जब यहाँ पे a/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2√2 हो जाएगा लॉग 3√2, अगेन 1/4 a स्क्वायर 3√2 माइनस हाफ लॉग, अब ये 2√2 को हम a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपैंड किए, अब इसको एक्सपैंड करो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2, 1 + 2 3 प्लस 2ab 2√2, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखे a प्लस बी टू द पावर होल 2। अब ये टर्म्स 2 कैंसिल हो गया तो केवल क्या टर्म्स बचा तुम्हारा 1/4 a स्क्वायर 3√2 माइनस लॉग 1√2, ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर x और y का लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ l आर, l की कोऑर्डिनेट्स तुम्हारा क्या टर्म्स हो जाएगा, तुम्हारा l का कोऑर्डिनेट्स x टर्म्स का 0 है और y टर्म्स का 2a है। अब जो कोऑर्डिनेट लेंगे 0 to 2a, अब दोनों का x बार का भी डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं और y बार का भी डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं, लिमिट हो गया। अब दोनों में हमारा ds/dy है डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे ds/dy के फॉर्म में इसको हम dx/dy का फॉर्मूला लेंगे, dy 0 to 2a, अब यहाँ पे देखो dx/dy, dx/dy 1/2a 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो यहाँ पे टर्म्स हमारा क्या टर्म्स हो गया, डिनोमिनेटर का टर्म्स था यहाँ पे, सॉरी यहाँ तुम्हारा डिनोमिनेटर, हाँ अब डिनोमिनेटर में ये टर्म्स हो गया तो 1/2a 0 to a y स्क्वायर 4a स्क्वायर dy, अब यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो फॉर्मूला माइनस में बताए थे वो सेम हमारा प्लस है, जहां माइनस है वहां प्लस हो गया, तो यहाँ पे 1/2a बाहर है कॉमन तुम्हारा, तो 1/2a हो गया, फिर तुम्हारा क्या होगा x/2 यहाँ y/2 है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा क्या टर्म्स हो गया 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग y प्लस 4a स्क्वायर, लिमिट पुट कर दिए 0 to 2a, अब ये टर्म्स हमारा 1/2a, y की वैल्यू हो गई तुम्हारा 2a/2 y स्क्वायर की हो गई तुम्हारा y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर यानी कि तुम्हारा 8 हो गया, 8 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा हो गया 2√2 प्लस यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2a स्क्वायर लॉग
y की वैल्यू 2a, फिर y स्क्वायर, ये टर्म्स हो जाएगा 2a√2 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या टर्म्स हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहाँ पे पहले ही कॉमन ले लिए हैं तो ये 0 हो गया, तो केवल टर्म्स क्या आएगा, log 4a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हो गया तो ये log 2a log 2 होगा। और फिर इसको सॉल्व कर दिए, a√2 a log 2a कॉमन ले लिए तो 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई हमारा ये m/n के टर्म्स में 2a, ये 2a कैंसिल हो गया तो क्या टर्म्स हो गया, a टोटल में बाहर ले लिए तो √2 प्लस log 1 प्लस √2। अब न्यूमरेटर निकालेंगे x y बार का, ये डिनोमिनेटर दोनों का था x बार का और y बार का, अब न्यूमरेटर y बार का निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारा ये फॉर्मूला है y ds dy by dy 1/2a 0 to 2a, y एक एक्स्ट्रा हो गया अंडर रूट y स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब इसको पुट कर दिए हैं y स्क्वायर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2y dy इक्वल टू dt, और लिमिट क्या होगा, जब y 0 रहेगा तो t की वैल्यू 4a स्क्वायर हो जाएगी और जब y 2a होगा तो लिमिट 8a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/2a और y की वैल्यू y dy की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4a, और ये टर्म्स क्या हो गया, लिमिट हमारा 4a स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट हो गया 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर t हाफ dt। अब अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे t हाफ का तो क्या टर्म्स हो जाएगा हमारा, t 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 4a स्क्वायर और 8a स्क्वायर, लिमिट पुट कर दिए तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया 2 तो 6a। अब यहाँ पे 8a स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 4a स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये देखो a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो a क्यूब बचेगा और 8 का पावर 3/2, 8 का पावर 3/2 तो इसमें 4 बाहर कॉमन ले लिए और 2 8 हो गया और 1/6 a क्यूब ये कॉमन ले लिए तो ये यहाँ पे टर्म्स क्या हो गया, a स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 का पावर 3/2 तो -1। अब अगेन इसको सॉल्व किए 1/6 ये a क्यूब a से कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर, और यहाँ पे टर्म्स हो गया 4 को स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 2 का पावर 3/2 दैट इज 2√2 - 1। अब यहाँ पे टर्म्स देखो तो ये टर्म्स क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब और 2 का क्यूब यानी कि 8 यहाँ पे कैंसिल कर दिए, इसे कट कर देंगे तो 6 होगा तो 4/3 a स्क्वायर 2√2 - 1 टर्म्स होगा। अब यहाँ पे x बार लिखते हैं, न्यूमरेटर ऑफ x और डिनोमिनेटर ऑफ x, तो न्यूमरेटर ऑफ x हमारा क्या टर्म्स आ गया, ये हमारा y बार का है तो y बार का पहले देख लो तो यहाँ पे है 4/3 a स्क्वायर 2√2 - 1 और डिनोमिनेटर में a√2 log 1 प्लस √2, बोथ दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या था, यहाँ पे टर्म्स न्यूमरेटर में आया था 1/4 a स्क्वायर 3√2 log 1 प्लस रूट, तो यहाँ पे 3√2 - 1 प्लस log 2। अब अगेन इसको सॉल्व कर दिए, एक a कैंसिल हो गया, a/4 3√2 माइनस इतना और फिर डिनोमिनेटर में ये फिर एक कैंसिल हो गया तो 4/3 a 2√2 - 1 3√2 1 प्लस √2, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का अभी आर्क का पढ़ी थी, अब नेक्स्ट है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का अलग तुम्हारा फॉर्मूला होगा, ये x बार अंडर रूट x बार इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाई dm, y में y dm डिवाइडेड बाई dm होगा। dm यहाँ पे स्टैंड कर रहा है मास ऑफ एन एलिमेंट्री एरिया एंड x y स्टैंड कर रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एलिमेंट्री एरिया, और रो स्टैंड करेगा मास पर यूनिट एरिया, डेल्टा ए रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्री एरिया, देन dm की डेल्टा m स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है मास में तो इसकी फॉर्मूला होगी रो डेल्टा a यानी कि मास पर यूनिट एरिया। अगेन हमारा dm हमारा जो स्टैंड हो रहा है रो
मास पर यूनिट एरिया यानी कि रो डेल्टा ए। अब इसको हम जब इस फॉर्म में लेंगे तो रो डी ए डिवाइडेड बाई रो डी ए, और y के टर्म्स में फिर अगेन dm स्टैंड कर रहा है रो डी ए डिवाइडेड बाई रो डी ए। अब हमारा रो जो है डेंसिटी है, अगर डेंसिटी हमारा यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है तो ये रो है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो x बार का फॉर्मूला हो जाएगा x डी ए डिवाइडेड बाई डी ए, वाई बार वाई डी ए डिवाइडेड बाई डी ए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें देयर आर थ्री केसेस है जब हमारा एरिया बाउंड हो रहा है कर्व एक्सिस y इज इक्वल टू एफ एक्स और ऑर्डिनेट्स ऑफ x और y है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस तुम ये याद रखना कि जब एरिया रहेगा तो हमारा डी ए हो जाएगा, और जब आर्क था पहले वाला क्वेश्चन आर्क का फॉर्मूला था, अब ये सेकंड स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट डे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी।